हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल NRJ ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज है 8 सितंबर। तो 8 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं आज के हम करंट अफेयर के क्वेश्चन। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा देश पाकिस्तान के लिए नो आर्म्स सप्लाई नीति पर कायम है। तो आप लोगों को बताना है इसका जो राइट आंसर। इसके जो ऑप्शन हैं वे आप लोगों की स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन है रूस, इजराइल, फ्रांस, अमेरिका। तो आप लोगों को इसका जो राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर है वह है रूस, यानी कि रूस जो है वह पाकिस्तान के लिए नो आर्म्स सप्लाई नीति पर कायम है। रूस पाकिस्तान के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी पर जारी है और यही यानी कि पाकिस्तान को वह किसी तरह के बड़े हथियार की सप्लाई नहीं करेगा। भारत को सबसे ज़्यादा हथियारों की सप्लाई करने वाला देश रूस ही है। जो रूस है सबसे ज़्यादा भारत को सप्लाई करता है हथियार। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फिलहाल रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। रूस में आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में ये हिस्सा ले रहे हैं। जो प्रेजेंट टाइम के हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, ये जो रूस में हो रहा है शंघाई सहयोग संगठन, उसमें इन्होंने हिस्सा लिया है। अब क्वेश्चन में बात आई है रूस की, तो हम लोग रूस के बारे में भी जानेंगे। रूस जो है वह यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी मॉस्को है, जो कि यूरोप में इसकी राजधानी है, और करेंसी रूबल है। यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। और यूराल पर्वत वह एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। कौन? यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम क्या है? रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रूस की संसद का नाम क्या है, तो वह क्या है? ड्यूमा। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11वां इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो वह किस देश के बीच शुरू हुआ है आप लोगों को बताना है। इसके जो ऑप्शन है वह आप लोगों की स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन है जापान, रूस, फ्रांस, इजराइल। तो आप लोगों को इसका जो राइट ऑप्शन बताना है। इसका जो राइट ऑप्शन है वह है रूस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच द्विवार्षिक रूप से होने वाला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंदिरा नेवी का 11वां संस्करण आरंभ हो गया है। और द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन बंगाल की खाड़ी में 4 से 5 दिसंबर तक किया जाएगा। कब? 4 से 5 सितंबर 2020 तक किया जाएगा। यानी कि ये अभ्यास जो है वह अब ख़त्म हो चुका है। मतलब 4 और 5 सितंबर तक ये चला था, तो ये अब ये ख़त्म हो चुका है। यहाँ आरंभ नहीं है, तो ये यहाँ पे होगा कि ख़त्म हो चुका है। थोड़ी सी मिस टाइपिंग है। अगला देखते हैं कि समुद्री अभ्यास इंदिरा नेवी दोनों नौसेनाओं के बीच दीर्घकालीन रणनीतिक संबंध का प्रतीक है। क्वेश्चन में एक बार फिर से रूस की बात हुई है, तो मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में रूस के बारे में बता दिया है। तो चलो अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में किस राज्य में जैव विविधता परिषद का गठन किया गया है? तो आप लोगों को बताना है कि हाल ही में किस राज्य में जैव विविधता परिषद का गठन किया गया है। तो इसके जो ऑप्शन हैं वह आप लोगों की स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, केरल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट ऑप्शन आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य में जैव विविधता परिषद का गठन किया गया है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश की जैव विविधता के दस्तावेज के लिए 10 सदस्यीय जैव विविधता परिषद का गठन किया है। यह परिषद स्थानीय शासन निकायों के प्रतिनिधियों की मदद से पीपल्स बायोडाइवर्सिटीज रजिस्टर यानी PBR बनाए रखेगी। इस जैव विविधता परिषद में वित्त विभाग की सहमति के बाद एक कोष निर्मित किया जाएगा, जिसमें जम्मू कश्मीर की जैव विविधता परिषद निधि
के नाम से जाना जाएगा, जैसे जो जम्मू कश्मीर की जो जैव विविधता परिषद निधि के नाम से जाना जाएगा। अब क्वेश्चन में बात आई है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, वह श्रीनगर है, और वहाँ के राज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा जी वहाँ के राज्यपाल हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ने किसे साउथ इंडियन बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। तो आप लोगों को बताना है इसका जो राइट ऑप्शन। इसके जो ऑप्शन है वह आप लोगों की स्क्रीन पर है। ऑप्शन है रजनीश कुमार, मुरली रामकृष्णन, एस कृष्णन, और या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुरली रामकृष्णन को रिजर्व बैंक ने साउथ इंडियन बैंक का इन्हें नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुरली रामकृष्णन को 1 अक्टूबर 2020 से 3 साल की अवधि के लिए साउथ इंडियन बैंक का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। रामकृष्णन 30 मई 2020 को आईसीआईसीआई बैंक के रणनीतिक परियोजना समूह में वरिष्ठ महाप्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। 1 जुलाई 2020 को दक्षिण भारतीय बैंक के सलाहकार के रूप में शामिल हुए थे। अब क्वेश्चन में बात आई है आरबीआई की, तो आरबीआई के बारे में हम लोग जानते हैं कि भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। इसे नाम क्या है, फुल नेम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में। गवर्नर कौन है, श्री शक्तिकांत दास के गवर्नर है, जो कि 25वें नंबर के हैं। कितने, 25वें नंबर के ये गवर्नर हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि राज श्रीवास्तव को किस देश का भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर। जो राइट आंसर हैं वे आप लोग जो स्क्रीन पे आंसर दिए हैं इनमें आप लोगों को राइट आंसर चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो राज श्रीवास्तव हैं इनको भारत के नए राजदूत के रूप में क्रोएशिया का राजदूत बनाया गया है। ये क्रोएशिया में नियुक्त हुए हैं भारत के नए राजदूत। केंद्र सरकार द्वारा राजकुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। 1997 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। वर्तमान में टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास मिशन में उप प्रमुख के रूप में ये कार्यरत हैं। परीक्षा की दृष्टि से जानते हैं कि क्रोएशिया की राजधानी क्या है, तो ज़ैग्रेब क्रोएशिया की राजधानी है। राष्ट्रपति हैं जोरान मिलोनोविक यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं। मुद्रा यहाँ की कूना है। क्या मुद्रा है, कूना। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के इस सत्र में कौन सा कालखंड नहीं होगा। तो आप लोगों को बताना है कि संसद के इस सत्र में कौन सा कालखंड नहीं होगा। तो इसके जो ऑप्शन है वह आप लोगों की स्क्रीन पर है। ऑप्शन है शून्यकाल, प्रश्नकाल, या दोनों, ऑप्शन ए या बी, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को इसका जो राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रश्नकाल इसमें नहीं होगा। कोरोना वायरस महामारी के कारण संसद के मानसून सत्र की अवधि कम कर दी गई है, जिसमें प्रश्नकाल नहीं होगा, जबकि शून्यकाल के समय में कटौती कर दी गई है। संसद का सत्र 14 सितंबर से शुरू होगा। लोकसभा की बैठक का पहला घंटा, जो कि 11 से 12 बजे तक होता है, सवाल पूछने के लिए होता है। इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा सदस्य प्रशासक और सरकार के कार्यकलापों के प्रत्येक पहलू पर प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्नकाल और कार्यसूची के बीच समय के अंतराल को शून्य घंटे के रूप में जाना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल क्लीन एयर डे फॉर ब्लू स्काई कब मनाया गया है। तो वह कब मनाया गया है, तो इसके जो ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन पर है। ऑप्शन है 5 सितंबर, 6 सितंबर, 8 सितंबर या 7 सितंबर। तो आप लोगों को इसका जो राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7 सितंबर को इंटरनेशनल क्लीन एयर डे फॉर ब्लू स्काई दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने पहली बार 7 सितंबर को इंटरनेशनल क्लीन एयर
डे फॉर ब्लू स्काई मनाने की घोषणा की है। इस दिवस की थीम सबके लिए साफ हवा यानी कि क्लीन एयर फॉर ऑल रखा गया है। WHO के एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष 7 मिलियन लोगों की अकाल मृत्यु वायु प्रदूषण के कारण होती है। वायु प्रदूषण से भोजन, फसलों, वनों और जैव विविधता पर भी बुरा असर पड़ता है। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य स्थित एडनीर मठ के प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती का निधन हो गया है। तो आप लोगों को बताना है। इसके जो ऑप्शन है वह है केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र। तो आप लोगों का इसका जो राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो एडनीर मठ है यह केरल में स्थित है। केरल स्थित एडनीर मठ के प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती का 6 सितंबर को निधन हो गया है। स्वामी जी ने 1972 में 29वें संविधान संशोधन अधिनियम को चुनौती देते हुए केरल सरकार द्वारा मठ की संपत्ति पर कब्जा करने के कदम पर सवाल उठाया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि संसद संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती है। अब क्वेश्चन में बात आई है केरल की। तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। इसका जो निर्माण हुआ था वह 1 नवंबर 1956 में इसका निर्माण हुआ था। मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन जो है मुख्यमंत्री। राज्यपाल हैं आर्य मोहम्मद खान, यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा की सीटें 141, लोकसभा की हैं 20 और राज्यसभा की 9। जिलों की संख्या है 14 और मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस मनी कुमार यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। और भाषाएँ हैं यहाँ की वह मलयालम और इंग्लिश यहाँ की भाषाएँ हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजाज एलियांज के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आप लोगों को बताना है। इसके जो ऑप्शन हैं वह आप लोगों की स्क्रीन पर हैं। अजय देवगन, अक्षय कुमार, आयुष्मान खुराना या रणवीर सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बजाज एलियांज के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। बजाज एलियांज लाइफ ने आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। वो ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यमों से इसके उत्पादकों और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देंगे। खुराना ब्रांड एम्बेसडर के अगले अभियान स्मार्ट लिविंग में शामिल होंगे, जिसमें अपनी टर्म प्लान स्मार्ट प्रोटेक्ट गोल और नई डिजिटल सेवा स्मार्ट असिस्ट शामिल है। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के विस्तार को मंजूरी दे दी गई है? तो आप लोगों को बताना है। इसके जो ऑप्शन हैं वह आप लोगों की स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन है असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। तो आप लोगों को इसका जो राइट ऑप्शन बताना है। इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काजीरंगा उद्यान कहाँ पर है? यह असम में है। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। असम की सरकार ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के विस्तार को मंजूरी दे दी है। 30.53 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र 884 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र जो काजीरंगा का है उसमें जोड़ा जाएगा। इसे 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में नामित किया गया है। इसे 2006 में टाइगर रिजर्व में घोषित भी किया। जो टाइगर रिजर्व इसे घोषित किया गया था कब? 2006 में घोषित किया गया था। अब क्वेश्चन में बात आई है असम की, तो हम लोग असम के बारे में जानेंगे। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर है जगदीश मुखी। मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा। 2 पड़ोसी देश भी हैं। कौन कौन से हैं? भूटान तथा बांग्लादेश 2 पड़ोसी देश हैं। लोकसभा की सीट 14 हैं, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की सीट 126 हैं। 7 पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये असम के पड़ोसी राज्य हैं। असम में जो मौजली द्वीप है यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। असम में लोहित नदी
पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, इसे ढोला व सदिया के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा पुल है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। और काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, ये सभी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। इन्हें आप लोग नोट कर सकते हैं। और जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसे भी आप लोग नोट कर लें।